अब देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, रूस के कजान पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, रूस में ब्रिक्स समिट जिसमें शामिल होना है पीएम मोदी को, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि रूस के कजान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3:30 बजे का वक्त है जब पुतिन से मुलाकात होगी पीएम मोदी की। कजान में मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता होनी है और वहां कजान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन का उनका दौरा है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनको शामिल होना गया है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब कजान की धरती पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं रूस के कजान में। ये ब्रिक्स समिट दोपहर 3:30 बजे का वक्त है जब व्लादिमीर पुतिन के साथ में उनकी मुलाकात होनी है, उनसे द्विपक्षीय वार्ता होगी। और यहां से क्या शांति का संदेश निकलेगा, क्या शांति का संदेश देंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर की सिचुएशन अब भी है और उम्मीद ये की जा रही है कि यहां से वॉर को लेकर कुछ शांति का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, रूस के कजान पहुंचे पीएम मोदी और सुबह 7 बजे के आसपास यहां से रवाना हुए भारत से। उसके बाद अभी वहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको लगातार वहां की जानकारी दे रहे हैं। विशाल, कजान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान शहर में इस वक्त पहुंच चुके हैं और कजान में ही आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। और कजान एयरपोर्ट से पीएम मोदी इस वक्त अपने होटल के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं जो पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। एक बार मैं इस होटल की तस्वीरें दिखा देता हूं, जहां पर लोगों के हाथ में आपको तिरंगा नजर आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर नजर आएगा और बड़ी संख्या में लोग आपको यहाँ पर मौजूद दिखेंगे, क्योंकि कजान बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भारतीय छात्र हैं वो पढ़ाई के लिए भी आते हैं और इसके साथ ही साथ जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो इस पूरे होटल की लॉबी में आपको मौजूद दिखाई पड़ेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का यह कजान दौरा, रूस का दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि 4 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस आए थे जब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता की थी। और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे जब उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की थी। और भारत लगातार शांति की बात करता आया है। भारत का यह पक्ष रहा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए ही बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो एक बार फिर जब 4 महीने के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी तो सभी की निगाहें इसी बात पर है कि आखिरकार क्या कोई पीस फॉर्मूला सामने आएगा और किस तरह से जो भारत ने लगातार पीस फॉर्मूला आगे रखा है उस पर कितनी बात आगे बढ़ पाई है। लेकिन इसके साथ ही साथ 2 और बड़ी मुलाकातें जो संभावित बताई जा रही हैं उस पर भी पूरी दुनिया की नजर रहने वाली, क्योंकि हमने देखा कल ही डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत और चाइना एलएसी पर वो कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बात की भी पूरी संभावना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मुलाकात पर सभी की नजरें रहने वाली है वो ईरान के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता पर रहेगी, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है, इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी हमले जारी हैं, इन सब के बीच में पश्चिम एशिया के ताजा हालात को लेकर भी पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन एक बार और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं कजान शहर में। बड़ी संख्या में आपको भारतीय समुदाय के लोग नजर आएंगे, क्योंकि कजान एयरपोर्ट से पीएम मोदी अब शहर के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ लोग भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं, हाथों में तिरंगे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। तो मैं कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूं यहां पर। किस तरह से स्वागत की तैयारी है आप लोगों की? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, जैसे फ्लैग्स यहाँ के, और हम लोग उनको वेलकम करना चाहते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है उनसे मिलने का और हम बस बहुत एक्साइटेड हैं उनसे। यहाँ पर काफी एक्साइटेड है लोग, उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कजान दौरे को लेकर और अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी ही देर के बाद पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और वहाँ पर भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी जब वहाँ पर आएंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत करेंगे। विशाल, अब पूरी दुनिया की नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ से क्या कोई शांति का संदेश पीएम मोदी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में अब भी वॉर सिचुएशन है
और ऐसे में उम्मीद देश के साथ साथ दुनिया को यह कि ब्रिक्स समिट से कोई आउटकम निकलेगा इस वॉर को लेकर भी। वंदे देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसके एजेंडे बिल्कुल अलग होते हैं। आर्थिक सहयोग से लेकर तमाम क्षेत्रों में इस मुद्दे पर बातचीत होती है, विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात होती है, पर्यावरण को लेकर बातचीत होती है और खासतौर पर कैसे जो इसके सदस्य देश हैं वो अपने आर्थिक सहयोग को और ज्यादा बढ़ाएं। लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साइडलाइन में जो द्विपक्षीय मुलाकातें होनी है उस पर सभी की निगाहें रहने वाली है। भारत के समय के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी और मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर न सिर्फ भारत और रूस बल्कि जो पश्चिमी देश हैं उनकी भी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि हमने देखा है तमाम वर्ल्ड लीडर बार बार ये कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है उसे अगर कोई रुकवा सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और पीएम मोदी की तरफ से, भारत की तरफ से इसको लेकर पहल की भी गई है। जब पिछली बार शिखर वार्ता प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में हुई थी और उसके बाद पीएम मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात की थी कीव में, तो कहीं ना कहीं भारत अपने इस फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहा है और दुनिया भी काफी पॉजिटिव नजरिए से इन तमाम कदमों को देख रही है। तो देखना यही होगा कि आज जब मोदी और पुतिन की मुलाकात होती है तो रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का जो फॉर्मूला है डिप्लोमेसी और डायलॉग, क्या उसी के माध्यम से रूस और यूक्रेन किसी समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। और आज विशाल सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के साथ में ही द्विपक्षीय वार्ता होगी पीएम मोदी की, और बाकी जो और देशों के, जो ब्रिक्स देशों के और प्रमुख नेता वहां पर पहुंच रहे हैं या पहुंचेंगे, उनसे कल ही पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। आज सिर्फ व्लादिमीर पुतिन से ही उनकी वार्ता होनी है। देखिए, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है आज दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी और यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ 2 और मुलाकातों पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक संभावित मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी दोनों ही तरफ से नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन जिस तरह से कल विदेश मंत्रालय के सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसएंगेजमेंट को लेकर एक अपना बयान दिया, जो कि एलएसी पर 2020 से पहले की स्थिति है, उस स्थिति में वापस लौटने को लेकर जो बयान दिए गए हैं, उन बयानों के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ब्रिक्स के साइडलाइन में कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी मुलाकात आज ही होने की संभावना है वो ईरान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी और यह माना जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति और ईरान की तरफ से इस मुलाकात की रिक्वेस्ट की गई थी, ऐसी जानकारी सोर्सेज से मिली थी। तो आज ही ये दोनों मुलाकातें पुतिन के बाद संभावित है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है, आधिकारिक पुष्टि सिर्फ मोदी और पुतिन की मुलाकात की हुई है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दोपहर 3:30 बजे जब मोदी और पुतिन मिलेंगे, उसके बाद शाम 6:30 से रात 8 बजे का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण होगा चीन और ईरान के बीच अगर भारत को लेकर मुलाकात होती है। बिल्कुल विशाल, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, तस्वीरें वहां से दिखाते रहिए। अभी की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान पहुंच चुके हैं। रूस, जो कि भारत का पुराना मित्र है, आजमाया हुआ दोस्त, उसके साथ दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। और साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन में इस मंच पर जो तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। कई मायनों में प्रधानमंत्री की यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो परिदृश्य है, खासतौर पर युद्ध को लेकर जो हालात बने हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका क्या एक शांति दूत की हो सकती है, इस लिहाज से भी इस यात्रा पर हम सभी की नजर है और पूरी दुनिया की नजर है। कूटनीतिक लिहाज से विशाल, ये प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी की यह रूस यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है, क्योंकि आप देखिए रूस यूक्रेन युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार इस बात के प्रयास तमाम देशों की तरफ से किए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुके, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। इसका समाधान क्या होगा, कोई देश इसकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन तमाम वर्ल्ड लीडर ने इस बात को माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करा सकते
सकते हैं। और भारत ने अपना फॉर्मूला दिया है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग यानी बातचीत के जरिए ही बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और उसी डायलॉग की अगर हम बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में मॉस्को आए थे तब उन्होंने पुतिन के साथ में शिखर वार्ता की थी और उस समय भी पीएम मोदी ने शांति की अपील की थी। और पुतिन से मिलने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव गए थे यूक्रेन में, जहां उन्होंने जेलेंस्की के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में कुछ ना कुछ चीजें जरूर चल रही है और पूरी दुनिया को उम्मीद है कि आज जब मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी तो कोई रास्ता जरूर शांति का निकल सकता है, क्योंकि दुनिया इस समय दो मुहाने पर युद्ध का सामना कर रही है। एक फ्रंट रूस और यूक्रेन का है तो दूसरा इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से जारी है, उसकी वजह से पश्चिम एशिया पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि डिस्टर्ब है और ईरान की उसमें एंट्री हो जाने के बाद से हालात और ज्यादा मुश्किल बताए जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर ईरान, ठीक है, इस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपके पीछे जो कुछ नजर आ रहा है विशाल, जरा वो भी दिखाइए, क्या हालचाल वहां चल रही है। कुछ अगर भारतवंशियों से अगर आपकी बात हो पाए, जो भारत के लोग वहां पर हैं, तो उनसे भी जरा बात करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए, बड़ी संख्या में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस होटल में पहुंच चुके हैं, जहां पर पीएम मोदी को रुकना है। उनके स्वागत के लिए कजान एयरपोर्ट से पीएम मोदी इस वक्त अब कजान शहर में अपने उस होटल के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, लोगों के हाथ में तिरंगे। मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करता हूँ, जो लोग यहाँ पर मौजूद है, कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जय हिंद। पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, किस तरह से स्वागत? With our open hearts, we welcome to our Kazan city, and we will say come to our city and visit. यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए और सुरक्षा कारणों के चलते हम अपने स्थान से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जिन लोगों से भी हम यहाँ से बातचीत कर पा रहे हैं उनकी बातचीत आपको सुना रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का चौगुले। पीएम पहुंचने वाले हैं, आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं भारतीय समुदाय के लोगों को? अभी तो बस पीएम जी का इंतजार कर रहे हैं, उनको बस देखना है, वही है। देखिए, पीएम का इंतजार है, उनको देखना चाह रहे हैं। और भी लोग यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? बस इंतजार है, जल्दी आ जाओ। अपना पोस्टर दिखाइए आप। ये देखिए, यहाँ पर पीएम मोदी के स्वागत में ये जो भारतीय छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अपना पोस्टर भी लेकर आए हैं। मोदी की फोटो है उसमें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।